सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो के अंदर। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐप इन्वेंटर के अंदर जो ब्लॉक्स हमको मिलते हैं उसको आप कैसे जावा के अंदर लिख सकते हो। तो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने एक पोल डाला था जहां पर मैंने आपसे पूछा यही था कि क्या आप ऐप इन्वेंटर के अंदर जो भी ब्लॉक्स है उसको जावा के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो या उसको सीखना चाहते हो कि कैसे उसको हम जावा के अंदर लिख सकते हैं। तो काफ़ी सारे जनों का जो पॉजिटिव कमेंट है कि यस, हम सीखना चाहते हैं, ऐसे हमको जावा डेवलपमेंट आप सिखाओ। एंड गाइस, मैं आपको रिकमेंड भी करता हूँ, अगर आप ऐप इन्वेंटर, कॉर्डिला या नाइट्रोन जैसे प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन डेवलप करते हो, देन आप अगर इस प्रकार से सीखते हो, देन जावा डेवलपमेंट आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा एंड आप क्लियरली समझ सकते हो बेसिकली कि जावा डेवलपमेंट एक्चुअली में है क्या। अब गाइस, यहाँ पर जब भी मैं ऐप इन्वेंटर की बात करूंगा तो तब आप समझ लेना मैं कॉर्ड्यूलर की भी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोन का भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐप इन्वेंटर ही मेन है, उसके बाद ही कॉर्ड्यूलर एंड नाइट्रोन जैसे प्लेटफॉर्म जो है वो आए हैं। ऐप इन्वेंटर बहुत पुराना प्लेटफॉर्म है, आप चाहो तो गूगल करके भी देख सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, आज हम वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। ये जो वेरिएबल्स है इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो अभी देखो, यहाँ पर जावा को लिखने के लिए हम यहाँ पर एक ऑनलाइन कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, W3 स्कूल का एक ऑनलाइन कोड एडिटर जावा का, वो हमको मिल जाता है एंड रन करने का भी बटन जो हमको यहाँ पर बेसिकली मिल जाता है। आप चाहो तो कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके पास एक अच्छा पीसी है देन आप इंटेलीजे को इस्तेमाल कर सकते हो कोड एडिटर को, या तो आप, अगर आपके पास लो एंड पीसी है देन आप VS कोड एडिटर को इस्तेमाल कर सकते हो। आप कोड एडिटर एक्चुअली में करते क्या है, जब आप कोड लिखोगे तो उसके नीचे नीचे आपको सजेशंस भी दिखाएंगे, अगर कहीं पर आप एरर कर रहे हो तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो इससे आपको कोड करने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं अभी कोई चीज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको बेसिकली नॉर्मली चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद हम धीरे धीरे करके एडवांस लेवल पे जाएंगे। DSA मतलब डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम धीरे धीरे करके जावा को सीख लेते हैं। तो इससे होगा क्या, इससे बेसिकली आपको एक ओवरऑल जो नॉलेज है वो अच्छा खासा जो वो बिल्ड हो जाएगा। अगर आप ऐप इन्वेंटर से एप्लीकेशन बनाते हो देन, अगर आप स्केचवर से बनाते हो देन आप जावा के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा कुछ सीख जाओगे, क्योंकि स्केचवर के अंदर ही गाइस कोड का हमको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, तो वो सब बात की बात है। अभी हम सिंपली बात कर लेते हैं ऐप इन्वेंटर के ब्लॉक्स को कैसे आप जावा के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम वेरिएबल्स की बात करेंगे आज। तो वेरिएबल्स का अगर मैं क्लिक करूँ देन यहाँ पर हमको दो प्रकार के वेरिएबल्स मिलते हैं, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल एंड एक होता है लोकल वेरिएबल। अब ग्लोबल एंड लोकल के अंदर एक फ़र्क है, बस सिंपल फ़र्क है कि ये जो लोकल वेरिएबल है, ठीक है, ये जो फंक्शन आप देख रहे हो इसके अंदर ही, इस ब्लॉक के अंदर ही आप ये जो लोकल वेरिएबल है इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपली कोई भी एक वैल्यू इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। ओके, एंड इसको मैं इस वेरिएबल को एक फंक्शन के अंदर ऐड करूँगा, जैसे कि screen1 इनिशियलाइज के अंदर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप इसके अंदर जो भी वैल्यू है, मतलब इस वेरिएबल के अंदर जो भी हमने वैल्यू स्टोर किया, इस वैल्यू को अगर आप गेट करना चाहते हो एंड इसको आप कहीं पर सेट करना चाहते हो सिंपली, तो इसके लिए गाइज आपको जो भी ब्लॉक है उसको ये जो लोकल वेरिएबल है इसके अंदर लगाना होता है। अगर आप इस चीज़ को बाहर लगा देते हो देन यहाँ पर एक एरर आएगा। ठीक है, तो बेसिकली लोकल वेरिएबल का ही काम होता है एंड ग्लोबल वेरिएबल का काम ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर कर दूँ तो ये ग्लोबल वेरिएबल को मैं कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इस स्क्रीन के अंदर मैं कहीं पर भी ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता हूँ, मतलब उसके अंदर जो डाटा है उसको गेट कर सकता हूँ, या जो उसके अंदर जो डाटा है वेरिएबल्स के अंदर उसको मैं सेट कर सकता हूँ। बेसिकली वेरिएबल्स का ही काम होता है कुछ डाटा को स्टोर करना एंड स्टोर करने के बाद उसको वहाँ से इस्तेमाल करना। ठीक है, तो जावा के अंदर भी वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर सकते हैं। देखो, ऐप इन्वेंटर के अंदर जो वेरिएबल्स उसको डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ग्लोबल वेरिएबल की बात कर लेता हूँ। ये वाला वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल की बात कर लेता हूँ। तो सिंपली आपको वेरिएबल जो है वो उसको ड्रैग ड्रॉप करना होता है, देन उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टेस्ट वेरिएबल नाम दे दिया, इसके बाद हमको यहाँ पर एक वैल्यू देना होता है। अब वैल्यू के तौर पे एम्प्टी वैल्यू भी दे सकते हो या कुछ लिख के भी बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पर लग सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल जो वो क्रिएट कर लिया। अब गाइस, ये वाला जो वेरिएबल है इसको स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बोलते हैं। जावा के अंदर बहुत सारे टाइप के वेरिएबल होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई टेक्स्ट स्टोर करना चाहते हो, जैसे कि ये वाला एक टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मैंने स्टोर किया किस वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर। तो जावा के अंदर उस टेक्स्ट को हमको स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा।
उसी प्रकार से अगर मैं नंबर को स्टोर करना चाहूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर नंबर को स्टोर कर लेता हूँ। ओके, तो नंबर को स्टोर करने के लिए मैं सिंपली वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ ऐप इन्वेंटर के अंदर, एंड मैं कोई भी एक नंबर जो है इसके अंदर लगा देता हूँ। ठीक है, नंबर को स्टोर करने के लिए हम जावा के अंदर बेसिकली इंट जो वेरिएबल टाइप उसको इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सारे वेरिएबल टाइप हैं, जैसे कि फ्लोट टाइप है, जैसे कि उसके अंदर आप पॉइंट वाला जो वैल्यू उसको स्टोर कर सकते हो। और भी काफ़ी सारे टाइप है वेरिएबल के, जैसे कि लॉन्ग बोल के एक टाइप है जिसके अंदर आप बड़ा जो नंबर है उसको स्टोर कर सकते हो। शॉर्ट बोल के एक वेरिएबल का टाइप है। साथ साथ कैरेक्टर बोल के CIJR बोल के एक वेरिएबल है। साथ साथ बुलियन बोल के भी एक वेरिएबल है। हम धीरे धीरे सीखेंगे उसके बारे में, लेकिन जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है स्ट्रिंग वेरिएबल, इंटीजर वेरिएबल एंड बुलियन वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल बेसिकली ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं कोडिंग के अंदर। तो इसी 3 वेरिएबल के अंदर आज हम सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे और भी वेरिएबल्स के बात करेंगे जब हम कोडिंग पे और भी आगे जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करना सिखाऊंगा जावा के अंदर। सो यहाँ पर गाइस देखो कुछ कोड यहाँ पर हमको मिल जाते हैं। सबसे पहला कोड हमको मिलता है पब्लिक क्लास मेन। आप इस क्लास को अब गाइस एक स्क्रीन की तरह मान सकते हो कि एक स्क्रीन है, उसके अंदर हमको जो भी कोड है वो करना है। ठीक है, जैसे कि हम एक स्क्रीन के अंदर कुछ भी जो ब्लॉक है उसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं, ठीक वैसे ही ये एक क्लास है, मतलब एक स्क्रीन है, आप मान सकते हो क्लास को। वो यहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट है, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रहा है एंड यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर हमने ये वाला जो एक और कोड है उसको लिखा हुआ है। आप ये वाला कोड को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, ये वाला एक कोड है। और गाइस ये वाला जो सिंपल कोड है, ये वाला सिंपल कोड हर एक जावा के अंदर आपको लिखना ही पड़ेगा। जब भी आप कोई भी जावा का कोड लिख रहे हो, इस लाइन को छोड़ के बाकी जो लाइन है वो लाइन आपको लिखना ही होगा। ठीक है, बेसिकली ये जब आप जावा कोड करते हो तो ये बेसिकली रहता है, आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो जो आपका जावा कोड है वो रन नहीं होगा। इसके ऊपर एक और चीज़ रहता है पैकेज बोल के, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पैकेज नेम आपको पता ही होगा, एप्लीकेशन का पैकेज नेम तो आप देते ही हो। सो अभी गाइज यहाँ पर पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पर इस वाले ब्लॉक को आप स्क्रीन 1 इनिशियलाइज के तौर पे ले सकते हो। मतलब जावा कोड जब इनिशियलाइज होता है, रन होता है, तब सबसे पहला जो कोड है वो ये वाला जो फंक्शन है, बेसिकली ये वाला फंक्शन रन होता है। ठीक है, जैसे कि स्क्रीन 1 रन होता है, ठीक वैसे ही ये वाला जो ब्लॉक ये सबसे पहले रन होता है, सॉरी कोड है वो सबसे पहले रन होता है। आप ऐसे समझ लो। ओके, सो अभी क्या करूँगा मैं, अभी गाइज मैं वेरिएबल को क्रिएट करूंगा जावा के अंदर। तो वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखो हमने ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल किया है। ग्लोबल वेरिएबल को जावा के अंदर लिखने के लिए आपको गाइज क्या करना होगा, क्लासेस के अंदर जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करना होगा, क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब होता है हम इस स्क्रीन के अंदर कहीं पर भी इस ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो क्लास है उसको आप स्क्रीन के तौर पे मान सकते हो, तो इसका मतलब हमको जो वेरिएबल है वो यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। अब वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मैं आपको एक तो चीज़ बताएं, तो यहाँ पर देखो पब्लिश स्टैटिक ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़ क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, जब हम ऊप्स के बारे में सीखेंगे, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में सीखेंगे, उसके बारे में मैं बाद में कभी बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल को इस्तेमाल करने के लिए हमको सबसे पहले की देना होता है स्टैटिक बोल के, STATIC स्टैटिक। ये वाला की आपको देना होगा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। सिंपली आप ऐसा समझ लो, बाद में हम ये भी जानेंगे कि स्टैटिक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको जो वेरिएबल का टाइप है वो देना होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला ये जो वेरिएबल टाइप है ये स्ट्रिंग टाइप है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग लिखूंगा। स्ट्रिंग को लिखने का तरीका है, एस को आपको कैपिटल देना है एंड उसके बाद बाकी सब कुछ स्मॉल में देना है, STRING। ओके, स्ट्रिंग दे दें, उसके बाद आपने स्पेस दिया। स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम देना होगा, जैसे कि जो भी मैंने यहाँ पर दिया वही मैं दे देता हूँ, टेस्ट वेरिएबल बोल के। अब गाइज यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर वैल्यू को सेट किया। वैल्यू को सेट करने के लिए गाइज आपको एक इक्वल टू का जो साइन है वो इस्तेमाल करना होगा एंड उसके बाद आपको वैल्यू जो है वो देना होगा इस वेरिएबल का। अब गाइज देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू है, तो इसके लिए गाइज यहाँ पर देखो कोटेशन शुरू हो रहा है यहाँ पर एंड कोटेशन खत्म हो रहा है, उसके बीच पे यहाँ पर ये वाला जो टेक्स्ट है ये वाला है। तो इसका मतलब है जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल के अंदर कोई भी टेक्स्ट को डालते हैं तो उसको हमको दो कोटेशन के बीच में डालना होता है।
ठीक है, जो भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ है वो मैं सेम यहाँ पर डाल दूंगा ऐप हेल्पर। ओके, एंड उसके बाद इस कोड को ख़त्म करने के लिए मुझे यहाँ पर सेमीकोलन का इस्तेमाल करना होगा। तो सेमीकोलन हमेशा यूज़ होता है सेमीकोलन को किसी कोड को ख़त्म करने के लिए, किसी कोड लाइन को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो एक ग्लोबल वेरिएबल है वो गाइस यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया ऐप हेल्पर। अब गाइस यहाँ पर देखो, मैं सोच रहा था इस पे गैप डाल देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर system.out.println ये वाला जो चीज़ है ये क्या है, बेसिकली गाइस जावा के अंदर ये वाला जो कोड है ये इस्तेमाल होता है कुछ आउटपुट को शो करवाने के लिए। ठीक है, जब हम कोई कोड करते हैं उसका जो आउटपुट आ रहा है उसको हमको देखना होगा कि सही आउटपुट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसी वजह से हम ये वाला जो चीज़ है इसको इस्तेमाल करते हैं system.out.println। आप सिंपली ऐसा देख लो। ठीक है, एंड उसके अंदर हम जो भी वैल्यू है उसको पास करेंगे। मान लो गाइज मुझे इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको गेट करना है, उसके लिए गाइज हम ऐप इन्वेंटर के अंदर क्या करते हैं, सिंपली माउस कर्सर यहाँ पर ले जाते हैं या तो हमको यहाँ पर गेट करने का ब्लॉक मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद हम वेरिएबल को जो सेट कर देते हैं, बस इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिटर्न करेगा वैल्यू को जो भी इसके अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम जावा के अंदर कैसे करेंगे, मान लो। तो इसके लिए गाइज हम क्या करेंगे, सिंपली जो वेरिएबल का नाम इसको कॉपी करेंगे एंड पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जो भी हमारा इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो वाला जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर मिल जाएगा इसकी मदद से। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डाल देता हूँ। देखो यहाँ पर हेलो वर्ड एक स्ट्रिंग है, तो इसी वजह से इसको दो कोट के बीच में लिखा गया है। ठीक है, तो मैं दो कोट को रिमूव कर दूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर वेरिएबल को क्या करना है, डिक्लेयर करना है, एग्जीक्यूट करना है बेसिकली। तो इसको मैं कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगा। अभी मैं रन करता हूँ इसके अंदर एंड देखो रिजल्ट पे क्या आएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिजल्ट पे हमने जो भी यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर सेट किया था वो वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। अब गाइज मैं क्या कर लेता हूँ, मैं मान लो यहाँ पर इस जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इसके अंदर मैं वैल्यू को एडिट करना चाहता हूँ, जैसे कि हम ऐप इन्वेंटर के अंदर कर पाते हैं। सेट करने के लिए मैं इस पर माउस कर्सर ले जाऊंगा एंड सेट वाला ब्लॉक हमको मिल जाता है, या तो आप यहाँ से इसको ले सकते हो एंड सिलेक्ट कर सकते हो वेरिएबल को। एंड इसके अंदर हम वैल्यू जो उसको डिफाइन करते हैं, कुछ भी जो टेक्स्ट वैल्यू है वो हम लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू रहेगा वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है उसको एडिट करेंगे। तो उसके लिए मैं गाइस इस जो फंक्शन इसके अंदर ही चीज़ों को कर लेता हूँ, चीज़ को। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली वेरिएबल का नाम दूंगा, जो भी वेरिएबल का नाम है हमने यहाँ पर रखा हुआ है तो मैं इसको सिंपली लगा दूंगा। उसके बाद मैं इक्वल का साइन दूंगा एंड उसके बाद जो भी मैं वैल्यू एडिट करना चाहता हूँ वो वैल्यू मैं सिंपली यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैं हाई कुछ भी लिख देता हूँ। देखो इस बार हमने क्या किया, बस हमने स्ट्रिंग एंड स्टैटिक इन दोनों को नहीं लिखा, बस वेरिएबल का नाम लिख दिया क्योंकि हमने ऑलरेडी वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। तो अब मैं जावा को बता रहा हूँ, ये जो टेस्ट वेरिएबल बोल के हमने जो वेरिएबल इसको क्रिएट किया उसके अंदर मैं इस वाले वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूँ। एंड उसके बाद इस कोड को ख़त्म करने के बाद इस कोड को ख़त्म करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो सेमीकोलन है इसको इस्तेमाल करूँगा। बस यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो यहाँ पर क्या हो गया, एडिट हो गया। उसके बाद सिस्टम जो आउटपुट है वो क्या आएगा आप देख लेना, वो यहाँ पर देखो हाई आ गया। अब गाइज यहाँ पर मान लो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग वेरिएबल गाइज क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पर वेरिएबल पे जाते हैं, इस वेरिएबल को लेते हैं एंड वेरिएबल का नाम देते हैं, कुछ भी नंबर बोल के नाम देता हूँ। एंड इसके अंदर हम अगर नंबर स्टोर करना चाहते हैं देन मैथ पे जाते हैं एंड कुछ भी जो नंबर है उसको लिख देते हैं जो हम स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, एंड वही चीज़ एडिट एंड गेट करना, सेम वेरिएबल का काम। ठीक है, अब इसको मैं अगर जावा के अंदर करूँ तो वो मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पर इस कोड को गाइज मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंट वेरिएबल लगाऊंगा। नंबर को स्टोर करने के लिए अलग वेरिएबल का टाइप है, जैसे कि मैं देता हूँ इंट int। ओके, एंड उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम दूंगा नंबर एंड उसके बाद मैं इक्वल टू का साइन दूंगा
एंड उसके बाद अब हमको डबल कोट नहीं देना, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर के अंदर भी डबल कोट नहीं है, बेसिकली डबल कोट यहाँ पर हमको नहीं देना। तो नंबर को हम बस ऐसे ही लिख सकते हैं कुछ भी, एंड उसके बाद में जो सेमीकोलन है उसको दे दूंगा। तो हमारा जो इंट, ये जो नंबर है, इंट वेरिएबल का टाइप है, इसके अंदर जो भी वैल्यू हमने स्टोर किया था वो यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस जो वेरिएबल की इसको पास कर दूंगी, इसके अंदर नंबर बोल के कॉपी कर लेता हूँ एंड पेस्ट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर जो भी नंबर है यहाँ पर ये पास हो जाएगा। मैं रन करता हूँ यहाँ पर। सॉरी गाइस, यहाँ पर हम स्टैटिक लिखना भूल गए थे, STATIC स्टैटिक, क्योंकि हम यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। मैं इसको रन करूँगा एंड यहाँ पर देखो जो भी नंबर है वो हमको यहाँ पर मिल चुका। अब एडिट करने के लिए सेम वैसा ही आप कर लो। सबसे पहले आप वेरिएबल का नाम दे दो एंड उसके बाद इक्वल टू का साइन दे दो एंड उसके बाद जो भी नंबर देना चाहते हो वो दे दो एंड लाइन को ख़त्म कर दो। एंड उसके बाद मैं रन करता हूँ एंड यहाँ पर देखो ये वाला ही जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हमको रिटर्न करके दे देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके गाइज, यहाँ पर हमारा हो गया। अभी हम एक और वेरिएबल का नाम ले लेते हैं। एक और वेरिएबल का काम हम करते हैं जिसका नाम है बूलियन। अब बूलियन के अंदर गाइज दो टाइप के वैल्यू स्टोर होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। ठीक है, तो मैं सिंपली वेरिएबल ले लूँगा एंड यहाँ पर कुछ भी मैं नाम लिख दूंगा। ओके, एंड इसके अंदर मैं ट्रू एंड फॉल्स में जो वैल्यू है उसको दूंगा ट्रू एंड फॉल्स, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, सो अभी हम ये वाला जो वेरिएबल इसको कैसे डिफाइन करेंगे जावा के अंदर, तो उसके लिए मैं ग्लोबल वेरिएबल क्योंकि मैं कर रहा हूँ इसी वजह से मैं स्टैटिक दूंगा, STATIC स्टैटिक कीवर्ड। एंड उसके बाद मुझे जो वेरिएबल का टाइप है वो देना होगा बूलियन, BOOLEAN बूलियन। एंड उसके बाद मुझे वेरिएबल का नाम देना होगा, कुछ भी दे दूंगा मैं, इज़ अवेलेबल नाम दे देता हूँ, स्पेस मत देना वेरिएबल नेम के अंदर। ओके, उसके बाद मैं इज इक्वल टू का साइन दूंगा एंड मैं सिंपली लिख दूंगा ट्रू या फॉल्स। मैं लिख देता हूँ ट्रू, TRU ट्रू। एंड उसके बाद मैं कोड को ख़त्म करता हूँ सेमीकोलन के साथ। ठीक है, अब मैं इस वेरिएबल को पास करूंगा, तो इसके लिए मैं सिंपली इस वेरिएबल को कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा एंड उसके बाद मैं रन करूंगा एंड जो भी यहाँ पर हमने दिया है ट्रू या फॉल्स वो मुझे यहाँ पर शो होगा। देखो यहाँ पर ट्रू आ रहा है। अब अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो एडिट करने के लिए भी सेम चीज़ है। मैं सबसे पहले वेरिएबल का नाम यहाँ पर दे दूंगा, उसके बाद इक्वल टू दूंगा, मैं यहाँ पर फॉल्स दे देता हूँ एंड उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ लाइन को एंड उसके बाद रन करता हूँ। देन जैसे कि आप देख सकते हो फॉल्स लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही करके गाइज मैंने टोटल 3 वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया, ग्लोबल वेरिएबल। अब हम बात करेंगे किस प्रकार से आप लोकल वेरिएबल, जो ये वाला जो वेरिएबल है इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। लोकल वेरिएबल क्रिएट करना जावा के अंदर और भी आसान है। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल गाइज किसी एक फंक्शन के अंदर ही काम करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। मान लो ये एक फंक्शन जैसा ही, आप जैसे कि आप देख सकते हो फंक्शन जैसा ही है, तो इसी के अंदर ये काम करेगा। मतलब हम जिस भी फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल उसको डिक्लेयर करेंगे उसी के अंदर वो जो क्या होगा वो वेरिएबल काम करेगा। मतलब हम एडिट या गेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इन सभी कोड को रिमूव कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो अब मान लो मेरे पास ये फंक्शन है जिसका नाम है screen1 इनिशियलाइज, आप ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा, तो मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा string। अब मुझे स्टैटिक देने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि अब मैं लोकल वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दिया एंड उसके बाद मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ, वेरिएबल नेम है। उसके बाद मैं इज इक्वल टू का साइन देके दो कोट के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो लिख दे दूँगा, हेलो वर्ल्ड लिख दिया एंड उसके बाद मैं सेमीकोलन देकर लाइन को ख़त्म कर दूंगा। अब मैं सिंपली इस वेरिएबल को कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा इधर। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो गाइस, ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल मुझे रिटर्न कर रहा है। अब ये वाला जो वेरिएबल है, ये वाला वेरिएबल होगा क्या गाइस, लोकल वेरिएबल। अब इस लोकल वेरिएबल को हमने देखो पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन, ये जो फंक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर क्या किया है, ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं मान लो क्या करता हूं, ये वाला जो वेरिएबल है इसको किसी अलग एक फंक्शन के अंदर, मतलब इस कोड के बाहर में एक फंक्शन क्रिएट करता है, उसके अंदर गेट करने की कोशिश करता तो यहाँ पर जावा मुझे एरर दिखाता। जैसे कि मैं सिंपली एक फंक्शन डिक्लेयर करके आपको दिखाता भी हूँ। मैं लिखता हूँ पब्लिक वॉइड स्टैटिक, लिखता हूँ वॉइड
void एंड इस जो फंक्शन का नेम मैं कुछ भी देता हूँ, हेलो। ओके, इसके अंदर मैं कुछ भी पास नहीं करूँगा एंड मैं दो काली ब्रैकेट देके इसके अंदर जो वैल्यू है उसको लिखूंगा। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक अलग फंक्शन हो गया गाइस। ठीक है, ऐसे आप फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हो। अगर हम फंक्शन के बारे में और भी ज़्यादा बात करेंगे, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं रन करता हूँ इसको। देन जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आया कि कैन नॉट फाइंड दिस सिंबल। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कट आउट कर लेता हूँ यहाँ से। अब देखो गाइज, हमने जो वेरिएबल है उसको डिफाइन किया है इस फंक्शन के अंदर एंड मैं शो करना चाहता हूँ इसको इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर तो ये रन नहीं होगा, ये एरर बताएगा कि कैन नॉट फाइंड दिस वेरिएबल। ठीक है, ये इस वेरिएबल को ये फाइंड नहीं कर पाया, ऐसा ये बोलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो वन एरर ये बता रहा है एंड किस लाइन पे है वो भी बताता है बेसिकली जावा के अंदर। ठीक है, तो इसी प्रकार से गाइस आप जो लोकल वेरिएबल है उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो एंड उस लोकल वेरिएबल के अंदर उस लोकल वेरिएबल को आपने जिस भी फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है उसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, बाहर किसी फंक्शन के अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारा ये वाला फंक्शन रन होगा एंड इसके बाद ये वाला जो फंक्शन रन है वो रन होगा एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, जो कि लोकल वेरिएबल होगा स्ट्रिंग टाइप var2। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू दे देता हूँ एंड उसके बाद मैं वैल्यू देता हूँ हाय हाउ आर यू। ओके, एंड उसके बाद मैं सेमीकोलन दे के लाइन को ख़त्म करता हूँ एंड इस वेरिएबल को मैं यहाँ पर शो करता हूँ यहाँ पर। तो देखो ये वाला जो वेरिएबल है ये रन हो जाएगा। ओके गाइज, तो यहाँ पर गाइज ये वाला जो फंक्शन है इसको हमको एक और बार कॉल करना होता है इसके अंदर, इस जो ये वाला जो फंक्शन है इसके अंदर कॉल करना होता है। ठीक है, तो मैं कॉल भी कर लेता हूँ इसको। तो इसका नाम है हेलो, तो हेलो देता हूँ हेलो एंड उसके बाद दो ब्रैकेट्स एंड ख़त्म। अब मैं रन करता हूँ इसको। अब देखो सबसे पहले गाइज हेलो वर्ड आया जो कि मैंने यहाँ पर आउटपुट दिया था एंड उसके बाद जो भी इस वेरिएबल का अंदर जो भी वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड हुआ। अब इसमें इसको अगर थोड़ा सा आपके साथ एक्सप्लेन करूं, देन सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि जावा के अंदर ये वाला जो फंक्शन है ये वाला फंक्शन रन होता है सबसे पहले एंड उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लोकल वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर हमने हेलो वर्ड दिया। ठीक है, एंड उसको हमने सबसे पहले प्रिंट किया। अब प्रिंट करने के बाद हमने यहाँ पर जो एक और फंक्शन जो है उसको क्रिएट किया पब्लिक स्टैटिक वॉइड हेलो बोल के। ठीक है, एंड उसके अंदर भी हमने एक स्ट्रिंग डिफाइन किया, स्ट्रिंग क्रिएट किया एंड उस स्ट्रिंग को भी हमने क्या किया आउटपुट के अंदर पास किया। एंड जब ये वाला जो कोड है ये वाला कोड रन हुआ, देन उसके बाद हमने जो ये फंक्शन यहाँ पर क्रिएट किया था उस फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल करने का जो तरीका है वो ये है, सबसे पहले आपको फंक्शन का नाम देना होता है एंड उसके बाद आपको दो ब्रैकेट देने होते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट एंड उसके बाद आपको सेमीकोलन देके ख़त्म करना होता है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये रन हो जाएगा। अब फंक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ मत सोचो, आप सिंपली यहाँ पर सोच लो कि यहाँ पर जो भी हमने इस टाइप का वेरिएबल है इस टाइप के वेरिएबल को कहते हैं लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल आपको कहाँ पर क्रिएट करना होता है, ग्लोबल वेरिएबल आपको क्लासेस के अंदर क्रिएट करना होता है। सो आई होप गाइज आपको ये जो वीडियो है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है मुझे पता है, क्योंकि जावा के अंदर आपको बहुत कुछ समझाना पड़ता है, तो इसी वजह से गाइज ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो आई होप आपने वीडियो पूरा देखा होगा। अगर आपने वीडियो को पूरा देख के कुछ सीखा होगा तो ऑब्वियसली गाइज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या ये सही मैं आपको सिखा रहा हूँ या गलत सिखा रहा हूँ। वो अपना ओपिनियन आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ गया वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल पर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना। सो इस बार से क्लिक नहीं मिलते कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।